यूपी के आजमगढ़ से एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पुलिस से एक अंतर जनपदीय टप्पेबाज से मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल होने के बाद टप्पेबाज गिरफ्तार हुआ है। इस घायल बदमाश के कब्जे से लगभग 1.25 लाख रुपए मूल्य की ठगी किए गए जेवरात व 25,000 रुपए नकद तथा अवैध असलाह, कारतूस व एक बाइक बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि यह टप्पेबाज 18 दिसंबर को थाना निजामाबाद के ग्राम बनघरिया में पूजा पाठ कराने के बहाने महेंद्र मौर्य के घर से औरतों से ठगी कर सोने के जेवरात, 2 झुमका, 1 मंगलसूत्र, 1 जोड़ी बाली लेकर चला गया। इस मामले में निजामाबाद थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें जांच के बाद कृष्ण मुरारी मिश्रा और पिंटू मिश्रा, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा का नाम प्रकाश में आया, जो जनपद जौनपुर के थाना गौराबाद शाहपुर के सोनारी गांव का निवासी है। आज सुबह मोबाइल से सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना का आरोपी कृष्ण मुरारी मिश्रा गौराबाद शाहपुर जनपद जौनपुर के बड़ा गांव नहर पुलिया पर जेवरात बेचने के लिए किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। मौके पर पुलिस टीम पहुंची और आत्मसमर्पण के लिए मजबूर की, जिस पर कृष्ण मुरारी मिश्रा ने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। बचाव करते हुए आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उपचार हेतु उसे पास के रानी की सराय अस्पताल में भेजा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से निशानदेही पर अवैध शस्त्र, तमंचा, ठगी का जेवरात, 1 मंगलसूत्र, लॉकेट, 1 जोड़ी झुमका जिसकी कीमत 1.25 लाख रुपए और 25,000 रुपए नगद जो जेवर की बिक्री का पैसा था, उसे बरामद किया। पुलिस ने इसकी एक बाइक भी बरामद की है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कृष्ण मुरारी मिश्रा और पिंटू मिश्रा एक शातिर किस्म का टप्पेबाज है, जो पूजा पाठ के बहाने महिलाओं को अपने जाल में फंसा लेता था। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्वयं को साधु पंडित बनकर घरों में प्रवेश करता और किसी अनिष्ट या दोष का भय दिखाकर महिलाओं का विश्वास जीत लेता। पूजा के नाम पर वह महिलाओं से उनकी कीमती सोने की जेवरात मंगवाकर मंत्र पढ़ने का नाटक करता और मौका देखकर जेवरात लेकर फरार हो जाता। इन सभी बातों को पुलिस की पूछताछ में उसने कबूल किया। बाकी बातें आप सुनिए आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह से। यह प्रकरण थाना निजामाबाद का है। पूर्व में तांत्रिक बनकर झाड़ फूंक के बहाने एक परिवार से जेवरात व रुपयों की ठगी की गई थी, जिसका मुकदमा थाना निजामाबाद में लिखा गया था। सीसीटीवी फुटेज व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से इसमें अभियुक्त कृष्ण मुरारी मिश्रा गौराबाद सायपुर जनपद जौनपुर का नाम प्रकाश में आया था। आज जब यह अभियुक्त जेवरात को बेचने के लिए आ रहा था, तभी थाना निजामाबाद की पुलिस से इसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें इसके दाहिने पैर में गोली लगी। इसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया है। इस अभियुक्त से घटना में जो ठगी का सामान था, सोने के जेवरात बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल जो इसके द्वारा घटना में प्रयोग की गई थी बरामद हुई है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इस संपूर्ण घटना के खुलासे में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जनपद में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। पुलिस मुठभेड़ के दौरान जो गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम रही, उसमें पुलिसकर्मी शामिल हैं। उनके नाम है थानाध्यक्ष हिरेन प्रताप सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक सविंद्र राय, उप निरीक्षक चित्रांशु मिश्रा, दिलीप आनंद, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव, जगदीश सोनकर, अतेंद्र गौतम, महिला कांस्टेबल गर्मा सिंह। इनके प्रयास से इस मुठभेड़ में यह सफलता मिली। आजमगढ़ पुलिस ने कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर नया वर्ष मनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अपील किया है कि इस नव वर्ष के उत्सव को शालीनता, अनुशासन एवं कानून के दायरे में रहकर मनाएं। इस पर बारीकी से नजर रखने के लिए समूचे पुलिस महकमे को अलर्ट कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में सभी पुलिस के आला अधिकारियों को सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था कायम बनाए रखने हेतु सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के तहत न्यू ईयर पार्टी की अनुमति 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक रात्रि 1 बजे तक ही मान्य होगी। जश्न की आड़ में हुड़दंग, स्टंट, तेज रफ्तार एवं नशे में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में पकड़े या स्टंट करते पाए जाने पर गिरफ्तारी होगी, वाहन सीज एवं आवश्यकता पड़ने पर जेल भी भेजा जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाना दुर्घटना को न्योता देना है। नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी। यह आदेश दिनांक 30 दिसंबर से 5 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। मॉल, होटल, पब, क्लब, बार एवं बैंकेट हॉल पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जनपद के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में एवं प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी। आजमगढ़ पुलिस ने आमजन से अपील किया है कि नव वर्ष का उत्सव शालीनता, अनुशासन एवं कानून के दायरे में रहकर मनाएं। आजमगढ़ शहर के श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर की ओर से जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले संभ्रांत नागरिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जनपद के प्रमुख व्यवसायी एवं श्री कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष श्री अनूप अग्रवाल द्वारा सम्मान पत्र प्रदान किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान और चिल्ड्रन कॉलेज सहित कई दर्जन शिक्षण संस्थाओं के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी को सम्मानित किया गया। वहीं पत्रकारिता के क्षेत्र से टीवी 20 न्यूज के प्रधान संपादक अशोक वर्मा एवं गुड न्यूज के संपादक वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव को भी सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। खेल जगत में अपनी प्रतिभा के बल पर देश विदेश में जनपद का नाम रोशन करने वाले अजेंद्र राय भी सम्मानित हुए। व्यवसाय एवं सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सुधीर अग्रवाल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सभी संभ्रांत व्यक्तियों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। आपको बता दें कि बीते दिनों आजमगढ़ जिले के पहाड़पुर स्थित श्री कृष्ण गौशाला प्रांगण में अनूप अग्रवाल की अध्यक्षता में गोपाष्टमी बाल मेले का आयोजन किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल, प्रतियोगिताएं व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन संपन्न हुए। मेले में बच्चों के गेम, हस्त निर्मित सामान, खाने के स्वादिष्ट व्यंजन, चाट एवं मक्खन मलाई आकर्षण का केंद्र बने रहे। आजमगढ़ में मिलेट्स पुनरुद्धार योजना राज्य सेक्टर वर्ष 2025-26 के अंतर्गत मिलेट्स रेसिपी विकास एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों, उद्यमियों एवं एफपीओ को संबोधित करते हुए मिलेट्स श्री अन्न की खेती, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में मिलेट्स की खेती तो होती है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट के अभाव में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उन्होंने बताया कि खेत से निकलने के बाद श्री अन्न की औसत कीमत लगभग 30 रुपये प्रति किलोग्राम होती है, जबकि प्रोसेसिंग व ब्रांडिंग के बाद यही उत्पाद दिल्ली जैसे महानगरों में 100 से 200 रुपये प्रति पाव तक बिकता है। इससे स्पष्ट है कि मूल्य में भारी अंतर है, जिसे प्रोसेसिंग के माध्यम से कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और सही मोटिवेशन मिलने पर प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होगी, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और मिलेट्स की खेती भी बढ़ेगी। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग गेहूं चावल के स्थान पर मिलेट्स को अपना रहे हैं, जिससे इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। उत्पादन बढ़ने से न केवल उपभोक्ताओं की मांग पूरी होगी, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि भी होगी। जिलाधिकारी ने किसानों और एफपीओ से अपील करते हुए कहा कि आजमगढ़ कृषि प्रधान जिला है, जहां धान, गेहूं और गन्ना प्रमुख फसलें हैं, लेकिन यदि मिलेट्स के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए तो समान उत्पादकता के साथ अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए एफपीओ आगे आएं और यदि लोन संबंधी किसी प्रकार की समस्या हो तो सीधे जनता दर्शन में संपर्क करें। उन्होंने बताया कि 19 दिसंबर को राष्ट्रीय मिलेट्स दिवस का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य श्री अन्न के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। ऐसे कार्यक्रमों से मिलेट्स की खेती, प्रोसेसिंग और बाजार विस्तार को बल मिलेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने विभिन्न होटल उद्यमियों द्वारा लगाए गए मिलेट्स उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया तथा मिलेट्स आधारित रेसिपी विकसित करने वाले होटल एवं प्रतिष्ठानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में होटल दीप कॉन्टिनेंटल के राजेश भूरिया, गोल्डन फॉर्चून के मनोज शर्मा, प्रयाग स्वीट्स के अतुल अग्रवाल, लीला स्वीट्स के अजय जायसवाल, श्री साईं होटल के अर्जुन कुमार यादव, रघुकुल ग्रांड के मनोज, माधुरी रसोई के राजेंद्र विष्ट, महावीर के चंद्र प्रकाश शर्मा, पद्मालय फूड रेस्टोरेंट के अंकुर मित्तल तथा न्यू फेमस बेकरी के असीम अब्बासी शामिल रहे। कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक आशीष कुमार, सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुशील कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान, उद्यमी और एफपीओ प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। उत्तर प्रदेश सरकार के मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत आज का ये कार्यक्रम किया गया है। बेसिक एम है कि जनपद आजमगढ़ में जो श्री अन्न है
मिलेट का प्रोडक्शन बढ़े, और प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ मैंने यहाँ के एफपीओ से अपील की है कि यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट भी लगे, क्योंकि क्या होता है कि खेती तो करते हैं किसान, लेकिन खेती करने के बाद, प्रोडक्शन के बाद उनको उचित दाम नहीं मिलता है। तो अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा तो आजकल मार्केट में मिलेट का बहुत डिमांड है, उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे, और अच्छे दाम से किसानों को मोटिवेशन होगा, फिर प्रोडक्शन मिलेगा, फिर दाम बढ़ेगा, तो उन्हें अच्छे दाम मिलने से उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। यही मेरा मेन एम था। आपके द्वारा किसानों को भी सुझाव दिया गया है? यही सुझाव ये दिया गया है कि एफपीओ अगर मिल के प्रोसेसिंग यूनिट लगा लेंगे तो उनके खेत में जो मिलेट की उपज होती है उसको प्रोसेसिंग के बाद मार्केट में 3 गुना से 4 गुना दाम मिलता है। जो खेती में फसल काटने के बाद एवरेज मिलेट का 30 रुपये पर केजी है, डिपेंडिंग ऑन कि किस क्वालिटी का है, लेकिन अगर प्रोसेसिंग करके बेचते हैं तो एवरेज 100 से 200 रुपये पर केजी मिलता है। तो आप देखिए कि 3 से 4 गुना कम से कम मिल रहा है। इसलिए हमने अपील की है कि यहाँ के एफपीओ प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, और इसमें बैंक लोन वगैरह में अगर कुछ मदद की ज़रूरत है तो मैं हमेशा उपस्थित हूँ। सर, उनको प्रमाण पत्र वगैरह भी दिया गया है तो बेहतर कार्य जी, यहाँ पे प्रमाण पत्र उन लोगों को दिया गया है। आज मिलेट से बने बहुत सारे खाद्य उत्पाद थे, आपने देखा, लड्डू से लेकर बर्फ़ी से लेकर नमक के भी आइटम, नमकीन आइटम भी थे। तो जिन लोगों ने स्टॉल लगाया उनको एक रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट दिया गया, और जो लोग मिलेट के प्रोडक्शन में अच्छा खेती करते हैं उन्हें भी सर्टिफिकेट देके अप्रिशिएट किया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत आज जनपद में रेसिपी विकास एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आजमगढ़ महोत्सव के प्रांगण में ही किया गया है। इसमें जो हमारे जनपद के प्रतिष्ठित जो रेस्टोरेंट हैं, स्वीट शॉप हैं, उनके द्वारा जो है अपने व्यंजनों को यहाँ पे आम जनता के लिए रखा गया है, ताकि वो उसका जो है स्वाद ले सकें और जो मिलेट्स है उसको अपनी जीवन शैली में अपना सकें। सरकार पिछले 3 साल से ये कार्यक्रम चला रही है कि हमारे जो किसान हैं वो भी जो है, जो परंपरागत खेती के हमारे खाद्यान्न हैं उनको छोड़ते हुए उनको कम करें, और उसके साथ साथ जो है जो हमारे मिलेट्स हैं या दलहन तिलहन है उसका उत्पादन करें। तो ये मिलेट्स का जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य यही है कि जनपद में जो हमारे 9 तरह के मिलेट्स हैं, रागी, कोदो, सावा, बाजरा, इन सब की जो है खेती को बढ़ावा मिले और किसान जो है भाई जो है अपनी आय में वृद्धि कर सके। सर, आजमगढ़ में अब तक कितने किसानों को इसका बेनिफिट मिल पाया है? किस तरीके से उनको प्रोत्साहन लेने के लिए? देखिए, सरकार द्वारा जो खरीफ मौसम में जितने भी जो मिलेट्स के जो मिनी किट थे वो निःशुल्क वितरित किए गए हैं, और उससे जो है हम लोगों ने मतलब किसानों के में इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया है। इसके अलावा एफपीओज़ के माध्यम से भी, एफपीओज़ को भी हम लोग निरंतर प्रेरित कर रहे हैं कि जैसा कि अभी सर ने बताया, डीएम साहब ने, कि मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट जब यहाँ पे लग जाएगी तो जो भी रॉ मिलेट है उससे उसका जो है 3-4 गुना दाम हो जाएगा। तो इससे निसंदेह किसानों को भी लाभ होगा, और धीरे धीरे लोगों में ये रेसिपी और व्यंजन के बारे में एक जागरूकता रहेगी, तो उनकी खाद्य शैली, जो हमारी शैली है, उसमें वो परिवर्तन आएगा, और वो जो है स्वस्थ रहेगी जो है। आजमगढ़ में रोटरी क्लब आजमगढ़ के तत्वावधान में 28 दिसंबर 2025 को डीएवी डिग्री कॉलेज परिसर में एक निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया है। यह ऑपरेशन लेंस प्रत्यारोपण विधि द्वारा किया जाएगा। इस शिविर में श्री कांची कामकोटी मेडिकल ट्रस्ट द्वारा संचालित देश के जाने माने आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। रोटरी क्लब आजमगढ़ के अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने बताया कि इस शिविर में शामिल होने के लिए आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी, मास्क, मोबाइल नंबर और अगर पहले से कोई इलाज चल रहा हो तो उसकी दवा और पर्ची साथ लेकर आएं। उन्होंने यह भी कहा कि इस शिविर में ऑपरेशन के लिए चयनित मरीजों को बस या कार द्वारा अस्पताल ले जाने की निःशुल्क व्यवस्था व अस्पताल में मरीजों के उपचार के भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने एक अपील किया कि 40 साल से ऊपर वाले ही लोग मोतियाबिंद के मरीज की जांच शिविर में आएं। यह मोतियाबिंद जांच एवं ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आई कैंप प्रोजेक्ट पीडीजी रोटेरियन उत्तम अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट को चेयरमैन आई कैंप प्रोजेक्ट रोटेरियन प्रशांत नागर, असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन जितेंद्र राखोलिया के सहयोग से लगाया जा रहा है, और इसका आयोजन रोटरी क्लब आजमगढ़ के अध्यक्ष रोटेरियन श्रेय अग्रवाल, सचिव रोटेरियन रविशंकर प्रजापति, कार्यक्रम संयोजक रोटेरियन अजय अग्रवाल, सह संयोजक रोटेरियन पंकज अग्रवाल द्वारा किया जा रहा है।
इस शिविर में अधिक जानकारी के लिए 9415318181, 9415836470, 9415207708 के अलावा 7800440880 पर संपर्क कर सकते हैं। इसको लेकर रोटरी क्लब अध्यक्ष आजमगढ़ श्रेय अग्रवाल ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। नमस्कार, मैं श्रेय अग्रवाल, अध्यक्ष रोटरी क्लब आजमगढ़। रोटरी क्लब आजमगढ़ निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं ऑपरेशन का शिविर लगा रहा है 28 दिसंबर दिन रविवार को सुबह 9 बजे से 2 बजे तक डीएवी डिग्री कॉलेज में। आप सभी जनपद वासियों से अनुरोध है कि आप लोग 40 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं वो उनका जांच, आँख का जांच होगा, और जिस किसी को भी मोतियाबिंद का समस्या है वो का चाहे किसी भी उम्र का हो वो वहाँ पे आए, और मोतियाबिंद का जिसको भी समस्या होगी उसको उसी दिन शंकर नेत्रालय, आर्य शंकर नेत्रालय की टीम अपनी गाड़ी से बनारस ले जाएगी और वहाँ पे उसका मोतियाबिंद का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क होगा। उसमें किसी प्रकार का भी 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका, और वहाँ पे ऑपरेशन करके और उसके अगले दिन आपको आपके घर तक वापस उनकी गाड़ी पहुँचा जाएगी। इसमें वहाँ पे आना जाना, ऑपरेशन, रहना, खाना सब निःशुल्क है। इसमें किसी भी प्रकार का मरीज का 1 रुपया भी नहीं लगना है। तो मेरा जनपद वासियों से निवेदन है कि आप लोग इस शिविर का अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं। धन्यवाद। इन चीज़ों की ज़्यादा लाने की क्या लेकर आएंगे मरीज के, जो उसको भी पहले से कोई उसकी दवाई चल रही हो या उसका कोई पर्चा हो, डॉक्टर का पर्चा लेता है, आधार कार्ड एक चाहिए होगा आईडी में, और अपना मास्क ले आए। मास्क लगाना होगा ताकि इसको किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो सके, और उसकी मोबाइल नंबर चाहिए होगा, और बस दवाइयाँ, पर्चा को अगर कोई पहले चल रहा होगा तो वो चाहिए होगा, नहीं तो और इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी दस्तावेज की ज़रूरत है। आजमगढ़ शहर के करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अंतर्गत आयोजित वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता इस वर्ष विशेष रूप से वीर बाल दिवस एवं शहीद सप्ताह को समर्पित रही। यह आयोजन न केवल विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को निखारने का मंच बना, बल्कि इसके माध्यम से छात्रों में देश प्रेम, साहस, त्याग, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने का भी सशक्त प्रयास किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल, प्रबंधक गौरव अग्रवाल, प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने किया। उद्घाटन समारोह के दौरान विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें सभी उपस्थित विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया। इसके पश्चात छात्रों को खेल भावना, अनुशासन, ईमानदारी एवं देश के प्रति समर्पण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को वीर बाल दिवस के महत्व एवं विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया। विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि वीरता की उम्र मोहताज नहीं होती और साहस, सच्चाई व आत्मबल से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। उद्घाटन समारोह के पश्चात खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई, जिसमें कक्षा 6 से 9 तक के छात्र छात्राओं ने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता में ट्रैक एवं फील्ड दोनों प्रकार के खेल शामिल रहे। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने अपने संदेश में कहा कि विद्यालय में हम शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी समान महत्व देते हैं। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा, वीर बाल दिवस उन्हें याद दिलाता है कि साहस और संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपाली भुस्कुटे ने अपने संबोधन में कहा कि खेल कूद केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि राष्ट्र की पाठशाला है, जो विद्यार्थियों को नैतिक मूल्य और राष्ट्रभक्त से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर विद्यालय प्रशासन द्वारा सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों की सराहना की गई। रंगमंच एवं ललित कलाओं के क्षेत्र में समर्पित हुनर सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा पिछले 24 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे हुनर रंग महोत्सव का भव्य उद्घाटन मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष
इंदिरा जायसवाल, ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, अग्रसेन महिला महाविद्यालय के प्रबंधक सुधीर अग्रवाल, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच अजेंद्र राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। महोत्सव की शुरुआत हुनर संस्थान के बच्चों द्वारा मनमोहक गणेश वंदना के साथ प्रारंभ हुई। तत्पश्चात सभी आए हुए अतिथियों का स्वागताध्यक्ष अभिषेक जायसवाल, संस्थान अध्यक्ष मनोज यादव, हेमंत श्रीवास्तव ने किया। नृत्यांजलि डांस ग्रुप उड़ीसा द्वारा किशोर कुमार दलाई के नेतृत्व में मनमोहक ओडिसी समूह नृत्य ने दर्शकों में पहले दिन ही अपनी अमूल्य छाप छोड़ी। महोत्सव की पहली नाटक प्रस्तुति मानसी अभिनय गुरुकुल सहारनपुर उत्तर प्रदेश द्वारा योगेश पवार के निर्देशन में सैकत चटर्जी द्वारा लिखित नाटक राधा की नौटंकी का भावपूर्ण मंचन हुआ। यह आधुनिक हिंदी नाटक राधा की नौटंकी, जो केवल एक नाटक नहीं अपितु प्रत्येक कलाकार की आंतरिक अभिव्यक्ति है। यह नाटक जिसके माध्यम से एक कलाकार के जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। एक कलाकार राधा कृष्ण जो लोक नाट्य नौटंकी में महिला पात्र की भूमिका निभाता है, बचपन से लेकर उम्र के वर्तमान पड़ाव तक गांव-गांव जाकर नौटंकी में ही मगन रहा। नौटंकी को ही अपना जीवन व्यापन का माध्यम भी बनाया और अपने परिवार का सहारा बना। बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन अपनी कला के प्रति उसने अपना संपूर्ण समर्पण जारी रखा। परिवार हमेशा उसके इस कार्य के विरुद्ध रहा। कथानक की भावनात्मक संवेदनाएं दर्शकों को भाव के चरमोत्कर्ष तक ले जाती हैं। जब उसका बेटा अर्जुन उसके विपरीत खड़ा होता है, राधा कृष्ण के लिए एक ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि परिवार और कला में से किसी एक को चुने। नाटक में राधा कृष्ण, अभी, धीमान, रुक्मणी, अंजलि, अर्जुन, राकेश, चंद्रमोहन, संजय नेगी, रिहान, रंजीत, सृष्टि पात्रों की भूमिका निभाई। दूसरी प्रस्तुति एकलव्य थिएटर इटावा उत्तर प्रदेश द्वारा मान सिंह द्वारा लिखित नाटक चुटकी भर जहर का मंचन मोहम्मद फैजल के निर्देशन में हुआ। नाटक में सेठ दौलत राम एक नई हार्दिक, कंजूस और लालची प्रवृत्ति का आदमी वह इस कहानी का प्रमुख पात्र है। वह इतना ही लालची था कि उसका बेटा देश की सेवा के लिए कुछ धन उससे मांगता है तो वह उसे देने के लिए मना कर देता है। आदमी की स्वार्थी लालचीपन और उसके पश्चाताप पर नाटक समाप्त होता है। इस अवसर पर संस्थान के पदाधिकारी गौरव मौर्य, सपना बनर्जी, प्रमोद कुमार सिंह, गजराज प्रसाद, मनीष रत्न अग्रवाल, अभिषेक रायतोषी, कमलेश सोनकर, राज पासवान, दीपक जायसवाल, रवि गोंड समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर स्थित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज की हीरक जयंती गुरुवार को धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ के उपसभापति ऋषिकांत राय ने कॉलेज परिसर में स्थापित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पौधरोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके पश्चात मंच पर पहुंच मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके मालवीय जी व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं द्वारा गणेश वंदना, मां सरस्वती की वंदना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आए हुए सभी अतिथियों को विद्यालय प्रधानाचार्य व प्रबंधक द्वारा अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने पंडित महामना मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। ऋषिकांत राय ने कहा कि जिस तरह से ये ग्रामीण विद्यालय क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए छात्र छात्राएं समाज की मुख्य धारा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी. राय व संचालन प्रधानाचार्य रामाशीष चंद कन्नौजिया ने किया। विद्यालय के मैनेजर विनोद राय ने विद्यालय की 75वीं वर्षगांठ पर आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह गर्व का विषय है कि आज इस विद्यालय की हीरक जयंती मना रहे हैं। 13 अप्रैल 1950 को इसकी नींव स्वर्गीय रमापति राय शर्मा द्वारा रखी गई। इस विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य यहाँ के ग्रामीण इलाकों के बच्चों और बच्चियों को शिक्षा प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना।
आज यहां से शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राएं देश के कोने कोने में अपनी विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में अपनी सेवा दे चुके लोगों के साथ ही शिक्षा ग्रहण कर समाज में अपनी सेवाएं दे रहे लोगों को मुख्य अतिथि द्वारा अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आद्या प्रसाद सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री कृष्णपाल, सुनील राय, प्रोफेसर राम आश्रय शर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रवेश सिंह, एडवोकेट राजेंद्र राय, शिक्षक नेता ब्रजेश राय सहित बड़ी संख्या में अभिभावकगण, ग्रामीण और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। विद्यालय की स्थापना आज के 75 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने किया और उसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वह उनको मतलब एक शिक्षा के माध्यम से वह उनका सर्वोन्मुखी विकास हो। और इस क्रम में जो है समय तो लगा, लेकिन हम सबका पूरा प्रयास था कि वह स्थिति पैदा की जाए जिससे कि जनपद में इसका एक अपना नाम हो, और वह ईश्वर की कृपा से जो है वह हम अपने मकसद में कामयाब हैं। और धीरे धीरे ही सही ये विद्यालय जो है वो प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। और हम लोग भविष्य में भी हम लोगों की बड़ी योजनाएं हैं, और ये इंटर कॉलेज है, उसके बाद डिग्री कॉलेज करने की योजना है। वो सब होगा यहाँ के आम लोगों के प्रयास से, हमारे जो पास पड़ोस के हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं सबका आशीर्वाद है, ये हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। जो है बच्चों का सम्मान किया गया, जो पहले पढ़े हुए थे अधिकारी पद पे उनको सम्मान किया गया, क्या उनको सम्मानित किया गया इसलिए कि उसके पीछे हमारा ये था कि एक सकारात्मक प्रभाव इन बच्चों पर भी पड़े। वो बच्चे यहीं से थे और यहीं से थे, उन्होंने पढ़ लिख करके एक मुकाम हासिल किया। तो हम अपने जो पढ़ने वाले बच्चे उनको बताना चाह रहे थे जो है कि यह भी मेहनत करें, है ना, मेहनत करें, उसके बाद ये भी जीवन में कुछ बने ताकि उनका नाम हो, उनके परिवार का और जो है सारे लोगों का। ये विद्यालय अपनी हीरक जयंती 75वीं वर्षगांठ मना रहा है स्थापना का। इस कार्यक्रम में आप शुरू से कवरेज कर रहे हैं। आज की डेट में जनपद का ये अग्रणी विद्यालय है। बच्चों को जिस हिसाब से उनको यहाँ शिक्षा देनी चाहिए, तो शिक्षा व्यवस्था यहाँ के प्रधानाचार्य प्रबंधक स्टाफ मिलकर दे रहा है। मैं आज के अवसर पर बस इतना कहूँगा कि जहाँ ये विद्यालय अपने स्थापना का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, मैं इसके उज्जवल और मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। ये इस विद्यालय की स्थापना 75 वर्ष पहले हुई थी और इसकी स्थापना भी दिवस है, और आज के दिन पुण्य दिन है। आज का दिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती भी है, और आज ही महान नेता जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय पूर्व हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है। तो अवसर पर 3 कार्यक्रम हैं। एक तो मदन मोहन मालवीय जी के नाम से ये स्थापना हुई, क्योंकि जो प्रबंधक हैं इनके पिता डॉक्टर रमापत राय जी, वो उन्हीं के विद्यार्थी थे और वो उनके भावना से इतना प्रेरित हुए थे। जब वो वहाँ से पढ़ करके आए तो उन्होंने उनके नाम से अन्य पुराने विश्वनाथ अन्य लोगों के सहयोग से विद्यालय की स्थापना किया। आज विद्यालय का मनाया जा रहा है, उसमें उनके भावों को, जिन उद्देश्यों से, जिन कल्पनाओं से विद्यालय बना, उसको आगे बढ़ाने का काम इस विद्यालय कर रहा है। और आज जो पुराने शिक्षक रहे हैं, पुराने कर्मचारी रहे हैं, पुराने जो प्रतिष्ठित पदों पर हैं, यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं, सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम है।
और आज बच्चों से नृत्य कला का प्रदर्शन है। ये सारा इसलिए किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी प्रेरणा लोगों को मिले। इस तरह इस विद्यालय की पुरानी भावनाओं को जिसमें अतीत रहा है इसको हम आगे स्वर्ण युग में बदलने का काम करें। और आज देश सामने चुनौतियाँ हैं, जात धर्म से ऊपर उठ करके इस विद्यालय की जो प्रेरणा है सर्व समाज को लेकर के आज बच्चे देख करके भारत का संविधान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए उस आधार पर आज का एक कार्यक्रम किया गया है।